ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी और शांत जंग चल रही है। बिना कोई गोली चले दुनिया के सबसे बड़े बाजारों पर कब्जा करने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई देश आपके ही बाजार में अपना माल इतना सस्ता डंप कर दे कि आपकी अपनी फैक्ट्रियां हमेशा के लिए बंद हो जाएं? क्या इसे सिर्फ एक साधारण व्यापार कहा जाएगा या फिर एक सोची समझी आर्थिक घेराबंदी? दुनिया के कई देश इस घेराबंदी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन नई दिल्ली ने बीजिंग के एक ऐसे ही सीक्रेट प्लान को बीच रास्ते में क्रैश कर दिया है। ड्रैगन को लगा था कि वो डंपिंग के जहरीले खेल से भारतीय बाजार को तबाह कर देगा, लेकिन भारत के एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक ने रातों रात चीन ही नहीं बल्कि रूस और जापान जैसे देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों आज हम सिर्फ किसी साधारण व्यापारिक फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इकोनॉमिक काउंटर स्ट्राइक की जिसने बिना जंग लड़े चीन को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों ये कहानी है भारत के उस साइलेंट ऑपरेशन की जिसने विदेशी ताकतों की चालाकी को उन्हीं पर भारी कर दिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिससे चीन के एक्सपोर्ट माफिया में हड़कंप मच गया है और कैसे यह फैसला ग्लोबल मार्केट में भारत की नई ताकत का सबसे बड़ा सबूत बन गया है? इस पूरे गेम की इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों खेल की शुरुआत होती है एक खास केमिकल से जिसका नाम है ग्लूफोसिनेट। आसान भाषा में समझो तो यह एक बेहद अहम हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक है जिसका इस्तेमाल मक्का, सोयाबीन, कपास और कैनोला जैसी फसलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल फार्मिंग में होता है। भारत की कृषि व्यवस्था और फूड सिक्योरिटी के लिए यह केमिकल बहुत ज़रूरी है, लेकिन चीन ने इसी ज़रूरत को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। चीन बड़ी चालाकी से भारत में इस हर्बिसाइड की डंपिंग कर रहा था। डंपिंग का मतलब है अपने देश में बन रहे सामान को दूसरे देश में उसकी असली लागत से भी कम कीमत पर बेचना। यह कोई डिस्काउंट नहीं है बल्कि एक प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। इसका इकलौता मकसद होता है सामने वाले देश की लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करना। जब लोकल कंपनियां घाटे में आकर बंद हो जाती हैं तब यह विदेशी कंपनियां पूरी मार्केट पर मोनोपोली बना लेती हैं और फिर मनमानी कीमतों पर अपना माल बेचकर भारी मुनाफा कमाती हैं। दोस्तों लेकिन चीन भूल गया था कि अब फैसले दिल्ली में होते हैं और असर ग्लोबल मैप पर दिखता है। भारत सरकार और उसकी ट्रेड रेमेडीज बॉडी DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज चीन की इस चाल पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। जब सरकार को पता चला कि चीन अपनी सस्ती डंपिंग से भारतीय घरेलू उत्पादकों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मई 2025 में चीनी ग्लूफोसिनेट पर तगड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। दोस्तों सरकार का मकसद साफ था, भारतीय कंपनियों के एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना और चीनी माल की कीमतों को भारतीय बाजार के हिसाब से बैलेंस करना। लेकिन चीन इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। ड्रैगन ने एक नई और खौफनाक चालाकी चली जिसे व्यापारिक भाषा में एंटी एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जब भारत ने टैक्स बढ़ाया तो चीनी निर्यातकों ने अपनी बेस प्राइस और गिरा दी। उन्होंने तय किया कि भारत सरकार जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है उसका नुकसान वो खुद सह लेंगे ताकि भारतीय बाजार में उनका माल फिर भी सस्ता ही बिके। यह सीधे तौर पर भारत सरकार के कानून को चकमा देने की एक सोची समझी साजिश थी। चीन को लगा था कि वह इस चालाकी से भारतीय सिस्टम को बाईपास कर लेगा, लेकिन यहीं पर भारत ने चीन के कान मरोड़ दिए। यह नया भारत शोर कम करता है लेकिन इम्पैक्ट सीधा छोड़ता है। जैसे ही राजस्व विभाग और कस्टम अधिकारियों को चीन के इस नए सीक्रेट प्लान की भनक लगी, सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से चीन के आने वाले इस हर्बिसाइड के आयात को अस्थायी सीमा शुल्क मूल्यांकन यानी प्रोविजनल कस्टम्स वैल्यूएशन के दायरे में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि अब चीनी निर्यातकों और उनके भारतीय खरीदारों को सिर्फ पुरानी ड्यूटी ही नहीं देनी होगी बल्कि एक भारी भरकम फाइनेंशियल गारंटी भी जमा करनी होगी। DGTR अब इस बात की डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि चीन ने टैक्स को एब्जॉर्ब करने की यह साजिश कैसे रची। अगर इस जांच में चीन दोषी पाया जाता है तो इस गारंटी के पैसों को जब्त कर लिया जाएगा और ड्यूटी को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। सरकार के इस एक फैसले ने चीन के एक्सपोर्ट सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दिया।
दोस्तों लेकिन कहानी सिर्फ एक केमिकल तक सीमित नहीं है। असली पावर गेम तो किसी और ही सेक्टर में खेला जा रहा है और वह सेक्टर है स्टील। स्टील किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ होता है। भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है। हमारे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग हब और मेगा पोर्ट्स भी बन रहा है। इन सब के लिए भारी मात्रा में स्टील की जरूरत है। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन रहा है और यही बात चीन को हजम नहीं हो रही है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रही है। उनका रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह क्रैश हो चुका है। जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चीन ने हजारों टन स्टील बनाकर रखा था, वो प्रोजेक्ट्स अब कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसे में चीन के पास हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील का एक बहुत बड़ा सरप्लस इकट्ठा हो गया है। अगर चीन इस स्टील को अपनी फैक्ट्री में रखेगा तो उसकी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। इसलिए चीन ने इस सरप्लस स्टील को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में डंप करने का प्लान बनाया। रॉयटर्स के पास मौजूद शुरुआती डेटा और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में चीन से भारत को होने वाला फिनिश्ड स्टील का एक्सपोर्ट दोगुने से भी ज़्यादा गया है। अकेले अप्रैल के महीने में चीन ने लगभग 2,32,000 टन फिनिश्ड स्टील भारत भेज दिया। चीन भारतीय बाजार में हॉट रोल्ड स्टील को लोकल मार्केट की कीमतों की तुलना में $11 से लेकर $37 प्रति टन तक सस्ता बेच रहा था। दोस्तों यह कोई नॉर्मल ट्रेड नहीं था, यह भारत के घरेलू स्टील उद्योग को तबाह करने की एक सीधी आर्थिक स्ट्राइक थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो भारत की अपनी स्टील कंपनियां जैसे JSW स्टील और जिंदल स्टील को भारी नुकसान होता। भारत की पूरी सप्लाई चेन चीन पर निर्भर हो जाती और एक बार निर्भरता बन गई तो चीन कभी भी कीमतें बढ़ाकर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ब्लैकमेल कर सकता था। भारतीय कंपनियों विशेषकर JSW स्टील, JSW विजयनगर मेटालिक्स लिमिटेड और जिंदल स्टील ओडिशा ने सरकार के सामने इस डंपिंग के खिलाफ कड़े सबूत पेश किए। इसके तुरंत बाद केंद्रीय व्यापार मंत्रालय के तहत काम करने वाले DGTR ने एक मेगा एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी और इस बार निशाने पर सिर्फ चीन नहीं है। इस बार भारत ने चीन के साथ साथ रूस और जापान से आने वाले 25 mm तक की मोटाई वाले अलॉय और नॉन अलॉय हॉट रोल फ्लैट प्रोडक्ट्स को भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर ले लिया है। यह फैसला जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। भारत दुनिया को साफ तौर पर यह बता रहा है कि चाहे देश चीन हो या फिर हमारे करीबी मित्र रूस और जापान, नेशनल इंटरेस्ट और डोमेस्टिक इकोनॉमी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई भी देश अनुचित व्यापार रणनीतियों का इस्तेमाल करेगा तो उसे भारत के इकोनॉमिक डिफेंस वॉल का सामना करना पड़ेगा। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। इससे ऐसे समझिए कि भारत सिर्फ अपने बाजार को बचा नहीं रहा बल्कि वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ भारत सरकार अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए चीन, रूस और जापान के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले केमिकल ब्यूटाइल अल्कोहल पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह दिखाता है कि भारत की व्यापार नीतियां किसी एक ब्लॉक या गुट के दबाव में नहीं चलती। भारत जो भी कर रहा है पूरी तरह से डाटा, लॉजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कर रहा है। दोस्तों लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत दुनिया से कट रहा है। एक तरफ जहां सरकार डंपिंग करने वालों पर हंटर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भी स्मार्ट फैसले ले रही है। हाल ही में सरकार ने भारत यूके व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भारत लाए जाने वाले विशिष्ट जानवरों को सीमा शुल्क और IGST के भुगतान से छूट दे दी गई है। यह कदम दिखाता है कि भारत फेयर ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता है। लेकिन जब बात भारत की आर्थिक नींव को खोखला करने की आती है तो सरकार कोई नरमी नहीं बरतती। भारत का यह कड़ा रुख दुनिया भर के देशों के लिए केस स्टडी बन गया है। पश्चिमी देश भी चीन की डंपिंग से परेशान है, लेकिन वो अक्सर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी चीन के सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टील को लेकर चिंता है, लेकिन भारत ने जमीन पर जो एक्शन लिया है वह साबित करता है कि पावर गेम में अब भारत स्पेक्टेटर नहीं, साइलेंट आर्किटेक्ट बनता दिख रहा है।
चीन का यह जहरीला खेल अब उसके लिए ही भस्मासुर बन गया है। भारत के सख्त नियमों के बाद चीनी कंपनियों को यह समझ आ गया है कि अब भारतीय बाजार में छिपकर घुसपैठ करना असंभव है। फाइनेंशियल गारंटी की शर्त ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, भारत के नए स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। भारत ने बिना किसी मिलिट्री प्रेशर के सिर्फ अपने आर्थिक कानूनों और सटीक डेटा एनालिसिस के दम पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हासिल की है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो ढाल है जिसे भेद पाना किसी भी विदेशी ताकत के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना नजरिया जरूर लिखिए। धन्यवाद।